प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग खास तरीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के चल रहे हैं और इसकी धुआंधार सीरीज हम लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और इस बात को हम लोग प्रॉमिस करके चलते हैं कि जितने हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इन सभी प्रैक्टिस सेट में से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए, बहुत बेहतरीन सीरीज हम लोगों की चल रही है और सभी सीरीज को बेहतरीन तरीके से देखें, क्योंकि बहुत सारे मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए क्लियर करा रहा हूँ। 12th में जो भाई और बहन हैं उनके लिए भी बहुत सारी सीरीज यहाँ से शुरू हो चुकी है। उनको भी यदि आपके पास में है तो उनको भी आप लोग इन सभी चीज़ों से बताइए कि चीज़ों के हमारे पास में क्या हो सकती हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर बच्चों आज का क्या होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर सर 8 हमारे पास में क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कि आपको जो बहुविकल्पी सीरीज शुरू होती है वो कितने क्वेश्चन से शुरू होती है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 से आपकी बहुविकल्पी सीरीज शुरू हो जाती है। इसमें कह रहा है कि निम्न से कौन सी धातु कमरे के ताप पर, ध्यान देना बच्चों, कह रहा है कि यहाँ से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। मतलब जिसे कमरे के टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, जैसे आप बैठे हो इस टेम्परेचर पर अगर उसे रख दिया जाता है तो कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं रह सकती है, वो द्रव में चली जाती है, तो ठोस अवस्था में नहीं होती है। क्या ऑप्शन नंबर इसमें मैग्नीशियम हो सकता है? क्या इसमें मैग्नीशियम हो सकता है? कहें नहीं सर, इसमें मैग्नीशियम नहीं हो सकता है। क्या इसमें मरकरी हो सकता है? क्या इसमें कॉपर हो सकता है? कि क्या इसमें एल्यूमिनियम हो सकता है? एल्यूमिनियम आपके घर में होता है, जिसमें आप लोग रोटी लपेट करके लेके जाते हो स्कूल, एल्यूमिनियम फॉइल होती है। क्या उस एल्यूमिनियम की फॉइल पानी पानी हो जाती है जब हाथ में लेते हो तो? नॉर्मली रहती है तो क्या वो पानी हो जाती है? कहें नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो दवा होती है, जो कैप्सूल वगैरह दवाइयाँ वगैरह खाते हो, वो दवाइयाँ जब पीछे से आप लोग खोलते हो तो वो क्या होती है बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं कि वो दवा का कैप्सूल होता है। और जो दवा का कैप्सूल है, जो दवाइयाँ होती हैं, एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर बंद की जाती हैं। ठीक है, ताकि उस पर अन्य बैक्टीरिया ना लगने पाए। तो इसका हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कि कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में कौन सी धातु होती है। तो बच्चों, एक नंबर यहाँ से समझ करके चलना कि पहला अगर हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि कमरे के ताप पर, तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोगों से पूछेगा कि कमरे के ताप पर कौन सी ऐसी धातु है जो कि हमारे पास में द्रव अवस्था में रह सकती है, इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं कि इसका आंसर बच्चों क्या होता है? मरकरी होता है। ध्यान देना, इसका आंसर क्या होगा? मरकरी होता है। ये इतना ज़्यादा तरल होता है, इतना इसका गलनांक इतना ज़्यादा इसका कम होता है कि ये हम लोग हाथ में लेते हैं तो भी ये पानी रहता है, एकदम मरकरी पानी होता है। इसको थर्मामीटर में भर दिया जाता है, तो लेकिन मरकरी होगा तो थर्मामीटर में डाला जाता है। आंसर तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा? मरकरी होता है बच्चों। इसका आंसर पारा होता है। लेकिन पारे की एक खासियत होती है कि सर पारा विषैला होता है। ध्यान देना, अगर कभी आप लोगों से बात किया जाएगा कि पारा बच्चों कैसा होता है, विषैला होता है, अगर पारा मुंह में चला जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं? मर जाते हैं। लेकिन किसी चीज़ के साथ अगर ये जाएगा तो नहीं मरेंगे। तो पारा कैसा होता है? विषैला होता है। अच्छा, एक नंबर बात तो यहाँ से ये पता चल गई है, अगर पारा हमारे दांत में लग जाता है तो दांत की परत जो होती है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? एनामल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनामल बोलते हैं। एनामल को नष्ट कर देगा पारा। बच्चों, किसको कर देगा? एनामल को ये क्या करता है? नष्ट करता है। तो कभी यही तो होता है ना, जो तुलसी की पत्ती होती है, आप लोगों ने पेड़ तो देखा है बच्चों, जो हमारे पास में क्या होती है? तुलसी की पत्ती होती है। तो जो तुलसी की पत्तियां होती हैं, उस तुलसी की पत्ती में क्या पाया जाता है? Hg पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मरकरी। और क्या बोला जाता है? पारा पाया जाता है। तो तुलसी की पत्ती को चबाना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुंह की इस खुशबू को बढ़ाने के लिए तुलसी की पत्ती को चबाते हैं। तुलसी की पत्ती में मरकरी पाया जाता है और मरकरी हमारे एनामल को खराब कर देगा। तो सर, तुलसी की पत्ती जब पूजा और कथा होता है, भागवत होता है, तो पंडित जी तो तुलसी मंगाते हैं ना। तो तुलसी को डायरेक्ट नहीं सेवन किया जाता है। तुलसी को या तो आप लोग चरणामृत में डाल करके पियो, या तो तुलसी को आप लोग छाछ या दही के साथ पियो। ठीक है, तो इसका उसकी सक्रियता क्या होती है? नष्ट होती है। और यहीं से करा है कि तुलसी को किसी न किसी तरीके से या तो तुलसी का आप लोग क्या करो, कूट करके उसका जो रस निकलता है वो किसी चीज़ में मिला करके तब उसका रस सेवन करो। अच्छा सर, जो तुलसी होती है, ये तुलसी में पारा कहाँ से पाया जाता है? हमने कहा कभी कभी तुलसी जो होती है दूषित जगहों पर अगर उग जाती है तो तुलसी में बच्चों क्या होता है? मरकरी आ जाता है। इसका मतलब मरकरी प्रदूषित जगहों से ही मरकरी आता है पेड़ पौधों के अंदर। बाकी पेड़ पौधों के अंदर पैदा हो मरकरी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मरकरी ये हमारे पास में, इसकी बात एक नंबर की आ जाती है कि सर जो मरकरी हमारे पास
पास में दिया है ना, तो ये हमारे पास में हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास में मरकरी से उत्पन्न हो सकती हैं। अगर हमने कहा कि मरकरी जो होता है पारा, बच्चों ये हमेशा बहने योग्य होता है। कैसा होता है? ये हमेशा बहने योग्य होता है। चलिए, एक तो बात तो हमको ये भी समझ में आ गई कि ये कैसा होता है, बहने योग्य हमेशा पारा होता है, ये भी हम लोगों को समझ में आ जाता है। अब ध्यान से देखो, एक मजे की बात आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे पास में मरकरी होगा बच्चों, मरकरी तैरता है, मरकरी में पारा में तैरता है। ध्यान से देखना, पारा में क्या तैरता है? तो हमने कहा पारा में तैरता है लोहा। ओ माय गॉड, पारे में क्या तैरता है? लोहा तैरता है सर। लोहा तो पानी में डालते हैं, डबाक से एकदम डूब जाता है, लेकिन लोहा पानी में तैरता है भाई। चाहे लोहे का टुकड़ा ही पानी के अंदर डाल दो, लेकिन वो उसमें तैरेगा। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होता है ये गाढ़ा होता है। क्या होता है? मरकरी जो होगा गाढ़ा होगा। इसका जो बच्चों पृष्ठ तनाव होता है, वो पृष्ठ तनाव इसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। मरकरी की बूंद को अगर छिट्टा मारो तो 3-4 बूंद में पड़ जाती है, लेकिन आप लोग फिजिक्स में इसको पढ़ोगे, कक्षा 11 में जाओगे, बहुत जानदार फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आप लोग 11 में आ जाओ, फिर 11 में देखते हैं कि किस तरीके से फिजिक्स फोड़ी जाती है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? बहने वाली कौन सी धातु है? सर एल्यूमिनियम को कभी बहते हुए हमने नहीं देखा। हमने कहा सही बात है भाई, कहाँ बहता है? एल्यूमिनियम का दरवाजा लगा है, बहता है। सर कॉपर होता है घर में, लेकिन वो बहता नहीं, कॉपर का तार होता है आपके घर में। सर मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम भी कभी क्या करता है? बहता नहीं है, मखाने वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। अब मरकरी होगा तो ये चीज़ें मरकरी, तो मरकरी बहने वाली धातु होती है। चलिए, इसी के साथ बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख करके चलते हैं कि हमारे पास में 9 वाला क्वेश्चन कौन हो सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग बच्चों यहाँ से देख करके चलते हैं कि सर हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन होगा ये कौन सा निकल के आ रहा है। आप लोगों को दिखनी चाहिए चीज़ें, दिख रही हैं कि नहीं। कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। बच्चों ध्यान से देख करके चलना। कह रहा है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से, जब क्षारक का मतलब क्या होगा? अम्ल। ध्यान से देख करके चलना बच्चों, आपको बताया जाता है अगर हम लोग अम्ल को ले लेंगे, क्षारक बोल रहा है इसका मतलब प्लस क्षार को ले लेते हैं, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था अम्ल और क्षार को मिलाते हैं प्यारे बच्चों तो लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है, यही है। तो अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण तथा जल। सर तीसरा वाला जो आंसर है ना, ये हमारे दृष्टिकोण से सही लग रहा है, इसी को आप लॉक कर दीजिए कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण तथा जल बनते हैं सर, लवण तथा जल बन जाता है सर, और कुछ नहीं बनता है। तो हमने कहा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल। क्या क्लोरीन बनता है? नहीं सर। क्या नहीं बनेगा? ऑक्सीजन नहीं बनता है। कह रहा है हाइड्रोजन बनता है, नहीं बनता है भाई। तीसरा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना तो बहुत मजा आ जाए। हमने कहा बच्चों देखो, अम्ल का अगर एग्जाम्पल आप लोग ले लोगे तो मेरे माय डियर रसगुल्लो HCl होता है। क्षार बच्चों हम लोग ले लेते हैं NaOH होता है। अगर इसकी मैं क्रिया कराऊंगा तो सोडियम को लेके भाग जाएगा क्लोरीन, तो हमने कहा सर यहाँ से बन जाएगा NaCl, और सर यहाँ से OH लेकर के बन जाएगा H2O, तो हमने कहा लवण तथा क्या बन गया? जल बन जाता है। बोलो बना कि नहीं बना? कैसे सर बस एक आंसर और बता दीजिए बस। हमने कहा चलो एक और ले लेते हैं बच्चों। यहाँ से जो हम लोग देख करके चलेंगे, एक अम्ल का नाम और बता दो आप लोग। करेंगे सर HNO3, ये भी तो अम्ल ही होता है, HNO3 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। और बच्चों यहाँ से ले लो KOH ले लो। अब बताओ जब यहाँ से इसको मिलाएंगे K लेके भाग जाएगा NO3 का, तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा KNO3, और यहाँ से OH लेकर के भाग जाएगा H को, तो बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा? H2O निकल जाएगा। तो ये जितनी आपके सामने प्यारे बच्चों अभिक्रियाएं बन रही हैं, ये हमारे पास में उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहती हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उदासीनीकरण रिएक्शन कहा जाता है, या उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं कहते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहती है? ऐसी अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार के मिलने से लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। इतना समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये दो चीज़ बना देता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया है, कि द्विविस्थापन है, कि अपघटन का मतलब विघटन टूटना, कि कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया होती है। अच्छा, विस्थापन होता तो एक वस्तु का छोड़ के दूसरे के पास में चला जाता, ऐसा तो है नहीं विस्थापन। तो सर ये विस्थापन नहीं होगा।
सर इसमें द्विविस्थापन भी नहीं हो रहा है, अदला बदली करता तब द्विविस्थापन होता। मेरे पिछले वीडियो को देखो जा करके, आपको विस्थापन द्विविस्थापन सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी कि सर द्विविस्थापन क्या होगा, त्रिविस्थापन क्या होगा, एकल विस्थापन, सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। बोलो अब कह रहा है कि अपघटन क्या होता है। अपघटन का मतलब टूटना, एक अभिकारक अनेक उत्पादों में बढ़ जाए, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो सर तीसरा का आंसर सही है, और संयोजन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अनेक अभिकारक एक उत्पाद बना देता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन। सर ये जो अभिक्रिया है ना सर, ये विघटन अभिक्रिया लग रही है। हमने कहा बहुत सही प्यारे बच्चों, विघटन अभिक्रिया है। चलो यहाँ से 1 नंबर आपको देकर के पास कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो जल्दी से। कह रहा है कि श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो श्रृंखलन का गुण रखती है, मतलब पूरा जो चैन बना है ना, वो पूरा चैन किसकी वजह से बना है प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि सर पूरा जो चैन बना हुआ है वो किसकी वजह से बना है। तो कह रहा है कि पूरा चैन बनने का केवल क्या है, रीजन बच्चों एक ही है। पूरी अभिक्रिया कौन बना करके रखा है, तो बच्चों यहाँ से जो पूरी अभिक्रिया बनाया है ये कौन बना दिया है। तो सारी की सारी जो अभिक्रियाएं हैं, पूरी जितनी कार्बनिक रसायन हमारे पास में दिया है, सारे के सारे कार्बनिक रसायन में आप लोगों ने देख करके रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग देख करके चल रहे हैं। देखो कभी आप देखो, जितने आप लोग कार्बन परमाणु देखते हो, CH3 बच्चों, CH2, यहाँ पे हम लोग देखते हैं CH3। इसी तरीके से तो श्रृंखला देखते हो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखते हो CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हम लोग देखते हैं CH3। अच्छा, जितने कार्बनिक रसायन आप लोगों ने देखा है, CH3 बच्चों, यहाँ से CH2, यहाँ से बच्चों CH2, फिर यहीं पर अगर आप लोग चाहोगे तो बेंजीन लगा दोगे, या तो बच्चों आप लोग यहाँ पर चाहोगे तो लगा दोगे, इस पे NO2 हो जाएगा, और इस पे हमने कहा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH बच्चों होगा 2, यहाँ पर हम लोग कर देंगे CH3, ठीक। अब ये खत्म हो गया, अगर CH3 इसके ऊपर हम लोग कर दिए हैं तो ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस पे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके समझ में आएगी नहीं। जितने कार्बनिक रसायन हैं सब में कार्बन की श्रृंखला निकलती है, कहीं नाइट्रोजन की श्रृंखला निकाल करके देखिए हो, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, NH कितना होगा 2, NH कितना होगा 2, हालांकि 2 नहीं होगा, 4 नहीं लगेगा, बीच में 2 वाला सिस्टम खत्म। यहाँ पर बीच में लटकाया हो CH3, ऐसा कभी आयुर्पैक नेमिंग किए हो, कहें क्या बात सर आप तो मजाक कर ले जा रहे हैं। तो हमने कहा कि निम्न में श्रृंखलाओं का गुण पाया जाता है केवल और केवल कार्बन में। सर फ्लोरीन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नहीं हो सकता, नाइट्रोजन नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा सर, कार्बन होते हैं। ये बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ें हैं। हमने कहा समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से, अब कह रहा है कि निम्न में एल्काइन है, जल्दी ध्यान से देख करके चलो, निम्न में एल्काइन है। सर एल्काइन क्या होता है। हमने कहा कि बच्चों, मेरे बच्चों ध्यान से समझो, अगर एल्काइन की बात कहीं पर करेगा, एल्काइन की बात अगर बच्चों कर लेगा, तो एल्काइन होता क्या है पहले आप ये समझो। सर एल्काइन जो होता है ना, हमने कहा सर एक तो हमारे पास में पहला होगा, सर एक दूसरा होता है, और वहीं से सर एक क्या होता है, तीसरा होता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, तीसरा होता है, और यहाँ से सर एक को हम लोग ना यहाँ से बोलते हैं सर एल्केन होता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। सर दूसरा जो है ना, इसके दूसरे वाले को सर हम लोग एल्कीन बोलते हैं। हमने कहा हाँ बच्चा, और तीसरा जो है ना सर, इस वाले को हम लोग एल्काइन कहते हैं। अच्छा, हमने कहा कि सर जो एल्केन होता है ना, उसमें सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में सर डबल बॉन्ड, एल्काइन में सर ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन है, देखो कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड, सर डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है सर, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है, बचा कौन, दूसरा का ऑप्शन बचा, तो सेकंड इज द राइट आंसर। दूसरा वाला आंसर आपका क्या है, सही है, क्योंकि इसके पास में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिसके पास में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन हमारे पास में होता है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 जो हमको दे रहा है ना, इस 13 की हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या दे करके रखा है। हमने कहा पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। बच्चों इसमें विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, आपको देखने में समस्या और परेशानी तो नहीं हो रही है। कहें नहीं सर, एक भी पैसे की हमको समस्या और परेशानी नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं। हमने कहा चलो जल्दी से हम लोग विकल्प रख देते हैं कि इसमें बच्चों जो आपको विकल्प दिया है ना, कह रहा है कि पहला एथेनॉल है, एथेन है, ध्यान से देख करके चलना। इसमें जो बच्चों पहला विकल्प दिया है, यहाँ से विकल्प दे करके रखा है आपको एथेनॉल, ध्यान से देखना, पहला जो विकल्प दे करके रखा है, इसमें दे करके रखा है प्यारे बच्चों एथेनॉल। फिर बच्चों इसमें जो बी वाला दिया है, इसमें दिया है एथेन,
इसमें दे करके रखा है एथेन, और जो तीसरा वाला बच्चों सी वाला दिया है, इसमें दिया है एथेनोइक अम्ल। ध्यान से देख करके चलो, एथेनोइक अम्ल दिया है। और चौथा इसमें जो दिया है, कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देख करके चलो, इसमें से कोई नहीं। अब इसी को हम लोग देख के चलेंगे। निम्न में औषधियों के रूप में पाया जाता है, कौन सा ऐसा है जो औषधियों के रूप में पाया जाएगा? कह रहा है कि एथेन की कभी औषधि बनी है? नहीं। एथेनोइक अम्ल की बनी है? नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो एथेनॉल होता है इसका उपयोग औषधि में किया जाता है। एथेनॉल का मतलब क्या होगा? एल्कोहल। एल्कोहल का उपयोग खांसी के सिरप में होता है, इसीलिए वो हमेशा नशा होता है, इसलिए एल्कोहल का उपयोग दवाओं में करते हैं। कहीं पर यहाँ खुजली वहाँ खुजली होती है कि नहीं? ओ माय गॉड, गर्मी आ रही है, और गर्मियों में मेरे यहाँ भाई साहब जहाँ जहाँ खुजली हो जाती है ना, किसी को बताने में बड़ी शर्म लगती है। तो जो खुजली है इसका मतलब उसमें जो एल्कोहल होते हैं, उस एल्कोहल में क्या मिलाया जाता है? वो उन दवाओं में एल्कोहल मिलाया जाता है जिसे एथेनॉल कहते हैं। स्प्रिट, जिसे नेल पॉलिश होता है उसमें भी स्प्रिट मिलाई जाती है। तो ईंधन और औषधियों के रूप में पेट्रोल होता है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल ना मिलाया जाए तो पेट्रोल उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं दे सकता है। तो दुपहिया नशा करती है, नशे के रूप में क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल में क्या है? ईंधन, शराब, एल्कोहल, नशा पाया जाता है। जब बराबर हुमच के एकदम नशा मार लेती, ड्र ड्र एकदम करके दुपहिया उठती है, उसमें क्या है? एल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, तो ईंधन के रूप में होगा तो भाई साहब क्या होगा? एल्कोहल। औषधियों के रूप में भी क्या होगा? तो क्या होगा? एल्कोहल। इसीलिए दारू पीने वाले लोग हमेशा क्या कहते हैं? भाई ये दारू नहीं, ये दवा होती है। क्या होती है? दवा होती है। इतनी बात समझ में आया?